स्वागत है दोस्तों आपका आपकी अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि भिन्नों का महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है, यानी HCF ऑफ फ्रैक्शन। जैसे हमने उदाहरण के लिए क्वेश्चन लिया है 3/4, 5/6, 5/8 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक बेसिक सा फार्मूला है उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो भिन्नों का महत्तम समापवर्तक होता है, भिन्नों का महत्तम समापवर्तक यानी मासा, ठीक है, मासा यानी HCF, ठीक है। HCF इज इक्वल टू होता है अंशों का महत्तम समापवर्तक बटे हरों का लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो अंशों का महत्तम समापवर्तक यानी मासा, ठीक है। जैसे अगर भिन्न का महत्तम समापवर्तक निकालना है, जो निकालना होगा वही अंशों का भी करना होगा, ठीक है। जैसे भिन्नों का महत्तम समापवर्तक निकालना है तो अंशों का आप महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, तो अंशों का महत्तम समापवर्तक यानी HCF, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, हरों का LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, LCM। तो देखिए यहाँ भिन्न क्या दिया गया है, 3/4, 5/6, 5/8, ठीक है, ये भिन्न दिया गया है। इसमें अंश क्या है, ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, अंश कहलाता है, यानी 3/4 में अंश क्या है, 3 है और हर क्या है, 4 है। तो आप 3, 5, 5 ये क्या है, अंश है, तो इनका आप महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 3, 5 और 5 का महत्तम समापवर्तक, ठीक है, मासा यानी HCF, ठीक है, और बटे हर क्या है, यहाँ पर 4 और 6, 8 है, क्या है, हर है, ठीक है। तो 4, 6, 8 का आप निकाल लेंगे LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, LCM। तो दोस्तों इसका 3, 5, 5 का महत्तम समापवर्तक तो ऐसे डायरेक्ट निकाल कर हम रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम बेसिक बता देते हैं, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल डिटेल में समझना है इसको महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालना जाता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम चलिए थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे 3, 5, 5 का महत्तम समापवर्तक निकालना है, 3, 5, 5 वैसे बिल्कुल सिंपल सा है, फिर भी हम बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1×3 लिख सकते हैं। 5 को क्या लिख सकते हैं, 1×5 लिख सकते हैं। 5 को क्या लिख सकते हैं, 1×5। महत्तम समापवर्तक क्या होता है, जो तीनों में उभयनिष्ठ हो, जो तीनों में मिल रहा हो, वही क्या होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। तो दोस्तों यहाँ से 3, 5, 5 का महत्तम समापवर्तक क्या आ जाएगा, तो 3, 5, 5 का महत्तम समापवर्तक 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ से 4, 6, 8 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। देखिए 4, 6 और 8 का हम लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं। तो हम डायरेक्ट करेंगे, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं कि पहले 2 से ही भाग दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको महत्तम समापवर्तक बस निकालना है, बस इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 2 से भाग दें या चाहे जिससे भाग दें। तो चलिए हम डायरेक्ट 4 से भाग दे देते हैं। तो 4 से भाग देंगे एक बार में, ये 6 हो गया, ये 2 बार में, ठीक है। अब डायरेक्ट हम 2 से भाग कर देते हैं, तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 3 हो गया, ये 1 और 1। ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप कंपटीशन लेवल के हैं तो ये सब बच्चों की तरह है, ठीक है। तो यहाँ से 4 दूनी 8 त्रिक 24, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक बार सोचा बेसिक बता दिया जाए, ज़रूरी होता है। तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी दोस्तों यहाँ देखिए, यानी 3/4, 5/6, 5/8 का महत्तम समापवर्तक क्या निकल कर आएगा, यानी भिन्न का ये जो भिन्न दिया गया इसका महत्तम समापवर्तक क्या निकल कर आएगा, 1/24। यही क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है 5/6, 10/18, 25/36। तो दोस्तों यहाँ से हम निकालेंगे HCF, ये भिन्न दिया गया है तो इसका हम HCF निकालेंगे। तो क्या करेंगे, अंशों का महत्तम समापवर्तक, जैसे हम कोई HCF निकालना है ना,
तो अंश जो होगा उसका हमें महत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा, यानी HCF निकालना पड़ेगा। तो अंश क्या है, अंश यहाँ पर 5, 10 और 25 है का HCF, ठीक है, HCF। और बटे जो हर होगा उसका LCM निकालना है। हर क्या है, 6, 18 और 36 का LCM, ठीक है, LCM। तो यहाँ से 5, 10 और 25 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं। एक ये देखिए 5, 10 और 25 का महत्तम समापवर्तक क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। आप समझ चुके होंगे। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होगी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ हम एक बार हमने आपको बेसिक बताया, बार बार बताना उचित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से 6, 18 और 36 का क्या आ जाएगा, LCM, ठीक है। LCM क्या आएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जैसे 6, 18 और 36 का LCM निकालेंगे तो देखिए 36 में शेष दोनों संख्याओं से भाग चला जा रहा है और 36 से खुद भी 36 में भाग चला जा रहा है। तो इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, 36 इसका LCM हो जाएगा। और 5, 10 और 25 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 5 आएगा। यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, भिन्नों का अब लघुत्तम समापवर्तक निकालना सीखते हैं, यानी LCM ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसके लिए आपको ध्यान से समझना होगा। तो देखिए, भिन्नों का लस है, ठीक है, लस है यानी लघुत्तम समापवर्तक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, LCM। जैसे अब देखिए हमको भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो हम क्या करेंगे, अंश जो दिया गया है अंशों का हम लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लिख देते हैं अंशों का लस, एक बार हम लिख देते हैं, धैर्यपूर्वक बने रहिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए, बटे हरों का मास यानी HCF, ठीक। देखिए जैसे भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक निकालना, जो निकालना होगा वही आप अंश का निकालेंगे। जैसे भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो अंशों का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। बस इसको याद करना ज़्यादा कठिन नहीं है। जैसे भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो अंशों का लघुत्तम समापवर्तक जो बच जाएगा, यानी हर का जो बचेगा उसका महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ अंश क्या है, 2, 3, 4 है, ठीक है। 2, 3 और 4 का आप क्या निकाल लेंगे, LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। थोड़ा डिटेल में बता देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बटे और हरों का महत्तम समापवर्तक, हर क्या है, 5, 10, 15, ठीक है। तो ये क्या है, 5, 10 और 15, ये क्या है, हर है का महत्तम समापवर्तक यानी मासा। मासा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बस यहाँ से दोस्तों 2, 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। तो 2, 3, 4 का लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 2 और 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 12, ठीक है। 12 ही क्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन तीनों द्वारा विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से 5, 10 और 15 का महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे तो क्या होगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक इसका 5 हो जाएगा। कहिए तो हम थोड़ा बता ही देते हैं। 5 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 5 लिख सकते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। और 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5। महत्तम समापवर्तक क्या होता है, जो तीनों में उभयनिष्ठ हो, यानी जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में 5, 5 मिल रहे हैं तो एक 5 को हम लिख देंगे, जो कॉमन मिलेगा उसको एक बार लिख देंगे। तो यही क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा जो दिया गया भिन्न है उसका लघुत्तम समापवर्तक, यानी 5/12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर तुरंत कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब इसी प्रकार और भी वीडियो के लिए, ठीक है। तो अगर आपको दोस्तों समझ में आया है तो इसको YesW कर देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको समझाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि आप लोग बहुत ही टैलेंटेड है, ठीक है। तो इसको YesW, इसको आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा।
अगर नहीं समझ में आया हो तो कोई बात ही नहीं है दोस्तों। अगर समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं मिलता है, मोटिवेशन आगे भी वीडियो बनाने के लिए। तो लाइक करिए, इसको तुरंत सॉल्व करिए, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए और अगर आपका उत्तर सही होगा तो हम तुरंत जवाब देते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।